शादी करना मना है, ऐसे वाक़या बहुत कम होते हैं। तो ये आइडिया आपके जहन में कब आया कि इस रूल के हिसाब से एक फिल्म बनाई जाए और बैकड्रॉप भी लखनऊ का हो? देखिए, कॉन्सेप्ट मुझे दिया गया था तो मैंने उस पर वर्क किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब प्यार करना मना है तो एज सच, मतलब जिसे कहेंगे डायरेक्टली इतना नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में वो चीज़ अभी तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई है। वो जो एक मेट्रो का माइंडसेट होता है, और मेट्रो में भी कई जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल टाउन और स्मॉल सिटीज़ में ही सब है, बट मेरे ख्याल से ये हर जगह है, कम तादाद में है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। इसीलिए हमने कोशिश की, लखनऊ का जो बैकड्रॉप चुना वो इसलिए था क्योंकि लखनऊ में दो डाइवर्स एक जैसे सोसाइटीज़ हैं, वो हैं, एक पुराना लखनऊ है, एक नया लखनऊ। तो ये एक तरह से पुराने और नए लखनऊ के बीच में एक फेस ऑफ है। तो अभी 10-15 सालों में जो नया लखनऊ उठ के आया है, गोमती नगर के आसपास का एरिया और ये सब, तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं, नया स्कूल ऑफ थॉट है। जो अभी चौक का एरिया है, जो पुराना लखनऊ है, वो अभी एक ट्रेडिशनल अपनी वैल्यूज़ लेके आ रहा है। तो हमें दोनों तरफ का वॉइसेस सुननी चाहिए, और मेरे ख्याल से यही एक ये फिल्म कहती है कि दोनों तरफ के आप वॉइसेस सुने, जो भी बेहतर है दोनों तरफ से वो लें। और ये लखनऊ की आवाम की तरफ से क्या रिस्पॉन्सेस मिले आपको, क्योंकि फिल्म उनके ही बैकड्रॉप पर बन रही है? लखनऊ से बहुत अच्छा हमें मिला। हमें शूटिंग के वक्त बहुत अच्छी, मतलब जिसे कहते हैं, सहूलियत हुई, बिकॉज लाइक लास्ट ईयर ओनली आई थिंक 22 फिल्म्स वर शॉट इन लखनऊ। So they've become very accustomed to the camera. So even when we take out the camera, there is no as such, जो होता है ना कि एक भीड़ जमा हो जाती है, वो हम मतलब ऑब्वियसली सामने नहीं आई दिक्कत हमें। और काफ़ी अच्छी लोकेशंस हमें अर्चना ने दी, प्रोडक्शन से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, एंड वी वर एबल टू शूट इन अ वे वी वांटेड टू। जो हम सोच के आए थे वो हमने किया। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि लखनऊ को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पहली फिल्म भी लखनऊ में शूट हुई थी, यंगिस्तान। ये दूसरी फिल्म है, और अब हो सकता है शायद मैं अगली तीसरी फिल्म भी वहीं शूट करने जाऊँ। तो एक लखनऊ से एक इट्स बिकम लाइक अ सेकंड होम टू मी। सो या दैट्स इट, थैंक्स। हाय रोहित, मेरा सवाल आपसे है। रोहित, आप हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस साइड होते थे, इस बार उस साइड है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसी फीलिंग है? ऑनेस्टली मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यू नो आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके, सच टैलेंटेड टीम ऑफ बारात कंपनी, एंड आई एम रियली प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस टीम। आई थिंक बहुत बड़ा मोमेंट है मेरे लिए। आपने मेरी जर्नी देखी है, इट्स बीन 8-9 ईयर्स, और आज मुझे यहाँ पे खड़े होने का मौका मिल रहा है। सो यू नो आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू, टू माई डायरेक्टर, टू माई कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर कुणाल एम शाह, माई ऑल सपोर्टिव टीम, Sandeepa, Anurita, Ranveer, Manish, all the Trimurti, these guys are on poster, Archana, everybody, Rehan bhai, everybody has supported me so much that, you know, my beautiful journey has become even more beautiful. So, mujhe, you know, abhi bhi, I mean, can you pinch? Like, yeah. Thank you so much for giving me this opportunity, कि मैं आज यहाँ पे आप लोग के सामने खड़ा हूँ। प्लीज़ हमारी फिल्म देखिए, बहुत अच्छी बनाई है, बहुत दिल से बनाई है, और बहुत ही प्यारी फिल्म है। दैट इज फॉर श्योर कि आप लोग बोर नहीं होंगे। तो 28 जुलाई को जरूर जाइए और बारात कंपनी देखिए। थैंक यू। रोहित, really nice to see you on stage here. You know, now that you're into acting, will journalism take a backseat, or how do you plan to go ahead? वेल, अगर डायरेक्टर मुझे काम देंगे तो मैं ऑब्वियसली आई विल कीप डूइंग फिल्म्स, बट फर्स्ट आप देख कर आइए फिल्म। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो सबको अच्छा लगेगा, देन आई एम श्योर मुझे काम मिलेगा आगे। You know, Rohit, now that you're an actor, tell me, what is that one question that you would not want us to ask you? I think it's too early to answer anything because we are just 2.5 weeks away from the film. Yeah, let the film release and then, you know, we can talk about it. You know, but as journalists, we always love gossip. Now that you're on the other side, tell us some really nice. My director will tell me. My director will tell you the gossips. You're becoming diplomatic, yaar. ऐसा नहीं चलेगा. My director knows me in and out, so he'll tell my gossips to you people later on after the press conference. वो तो नहीं करूँगा अभी अब तो नहीं कर पाऊँगा वो मैं. You know. Now I'm in this side, so I'm so sorry to disappoint you, but yes, अब मैं इनकी टीम में हूँ, बारात कंपनी की टीम में हूँ, so I really can't say much about it. Okay, hi Sandeepa.
Hi. Yeah, how was your working experience with Bharat Company? It was a fabulous experience. To begin with, I'm very, very thankful to both Archana and Afzal for making me a part of the film. I think I was the last one to be cast on the film. I came, I think, one day before they were all leaving to shoot the film. So I think it was extremely exciting journey. I've had some of my best times working on the film. I got to see Lucknow like the way I'd never seen before. I got to work with Ranveer. I think he's a fabulous actor for a first timer, and I think as everyone's seen, even in the songs and everything, he looks really nice. And I had a great time working with him. I had great time working with everyone on set. I'm very thankful to Kunal M. Shah, who's also the casting director of the film, who got me on board. And it's been a fabulous journey. I've gotten to see a different aspect of myself as an actor. Afzal has this thing with, where he works with actors in a very different way. I think the way he's directed me, no other director has directed me before this. And it was fun because, like the way Archana handled the entire production was really nice. It was very easy. We didn't even come to know when the film got over. And I've made some great friends. All the cast members are amazing. They're fabulous actors. I got to learn so much as an actor from all of them. And I think I've become far more enriched as an actor because of this film. संदीपा, मेरा सवाल आपसे है इन दिनों जो है फीमेल सेंट्रिक फिल्में काफ़ी अच्छा कर रही है, तो डू यू फील प्राउड क्योंकि जो फीमेल सेंट्रिक फिल्मों को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है बॉलीवुड में? ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स चल रही हैं, बल्कि ये फिल्म फीमेल सेंट्रिक नहीं है. देयर इज इक्वल फुटेज टू बोथ बॉय एंड द गर्ल. इट्स अ रोम कॉम, इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी. तो ऐसा नहीं है कि फीमेल सेंट्रिक है. बट ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है कि फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स चल रही हैं. पहले बोलते थे कि पीपल वर नॉट पुटिंग इन मनी इनटू फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स. कहते थे कि यार पैसे नहीं कमाएंगे. बट देन फिल्म्स लाइक कहानी केम इन एंड आई थिंक डर्टी पिक्चर, आई थिंक विद्या बालन वाज द चेंजिंग फेस for this new wave that has happened, and I'm so glad that it's changing. Rohit, first of all, many congratulations. No, you don't have to give that expression. Thank you. Okay. See you later. Okay. Go ahead. Okay. You're debuting with this film. Congratulations to you for that. Thank you. Please share the experience of the entire journey that you had with your Bharat Company, and how did you get this film? Well, it's a long story. I think पूरी शाम निकल जाएगी बताते हुए कि मुझे फिल्म कैसे मिली. I think I have been a journalist and I'm still writing for a publication. मैं अफजाल भाई से मिला था during लाल रंग, and acting का शौक मुझे बचपन से था, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त तभी बन गए थे. तो इन्होंने एक दिन मुझसे ऐसे ही पूछा कि what do you want to do in life? I said I am writing but I want to act also. तो जब ये बारात कंपनी लिख रहे थे, then he wrote this character विनोद खन्ना. It's very fun loving quirky character in the film. आप जब आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको क्या उसमें quirk है. तो इन्होंने बोला कि तुम करोगे. I said definitely. So then this is the process, and then I auditioned and I did a lot of workshop with him. In fact, I think that was a great learning phase for all of the actors. In fact, not only me. Yeah, I guess, yeah. Thrice I auditioned So for bad that. the first two times that you Because maybe I was not good, or maybe I don't know. वो film देखने के बाद पता चलेगा आपको. But I'm just saying कि workshop में मैंने ही नहीं, in fact सबने अफजाल भाई से इतना इतना learn किया है चीजें, because he just go to the detail of every character. So I think this is. मैंने कुछ नहीं सिखाया, ये सब इन लोगों के अंदर था. और ये लोग एक्टर हैं, प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, तो उनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हम लोग बैठ के मजे करते थे, बातें करते थे. That's it. He is just being modest, guys. He is very hardworking director. और बहुत मुश्किल होता था इनसे काम करने में, because मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मुझे तो पता ही नहीं डायरेक्टर्स कैसे काम करवाते हैं. But I've definitely asked a lot of people in my cast. I think he's brilliant. I mean, the way he shapes up the character is definitely, I think, the best. Out of any personality. So आप जब एक character देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि why I'm saying all this, and I will justify my words once you see the film. Okay, Afzal bhai, over here. Hi, this is Saif from Bollywood Hungama. Hi. Afzal bhai, we have seen different kind of cinema coming from your end, from Youngistan, then Lal Rang, and now this one. As a filmmaker, how do you relate to all these things? Doing cinema, something related to the dark stuff. लाल रंग की अगर बात करें वो एक अलग था. यंगिस्तान was pretty different from the last one, and now this one. एक
ह्यूमर है, साथ में एक डार्क शेड भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ट्रेलर में. टेल अस समथिंग मोर अबाउट दिस थिंग. हाउ डू यू रिलेट टू दिस? देखिए, मैंने जब यंगिस्तान की, यंगिस्तान करने के बाद पहली चीज़ यही आई कि आई डोंट वांट टू गेट स्टक इनटू अ जॉनर. मतलब कि अगर एक पॉलिटिकल लव स्टोरी थी तो मुझे नेक्स्ट जो था वो कुछ अलग ही करना था. तो ये कहानी आई मेरे पास, एक रियल इंसिडेंट था, उस पर बेस्ड लाल रंग बनी. और लाल रंग के बाद फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मतलब आई वॉज लुकिंग फॉर अ रोम कॉम और ये कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मैं रोमांटिक कॉमेडी करूँगा तो वो कैसी होगी. तो वही सारे ऑब्जर्वेशंस और वो सब दिमाग में था मेरे, तो उसको मैंने पेपर पे उतारने की कोशिश की है. इसके अलावा लाइक आफ्टर दिस फिल्म आई एम अगेन लाइक ट्राइंग टू एक्सप्लोर अ न्यू जॉनर, कि मैं दोबारा से कुछ अभी फ़िलहाल नेक्स्ट कुछ जो हो वो इससे कुछ मुख्तलिफ या डिफरेंट ही करूँ. तो मेरे ख्याल से एज अ फिल्म मेकर इंसान को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए अलग अलग जॉनर्स, और अपना उसके हिसाब से अपनी टेक्निक जो आप अडाप्ट करते हैं, क्योंकि वो भी एक चैलेंज होता है. अब लाल रंग की जैसे हमने जिस तरह से हमने लाल रंग शूट की थी, मुझे अपनी टेक्निक में बहुत बदलाव करने पड़े, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करने पड़े इन ऑर्डर टू अडाप्ट टू दिस जॉनर. तो उसमें थोड़ा सा रॉ था, इसमें थोड़ा सा क्लासिकल वे ऑफ शूटिंग है. तो ये सारी चीज़ें हैं. ये एज अ फिल्म मेकर आप जैसे जैसे फिल्में करते जाते हैं वैसे वैसे आपके हॉराइजन और ब्रॉडन होता जाता है, और आप वैसे वैसे अपने अंदर चेंजेस, अपने आप को मतलब इवॉल्व होते हुए देखते हैं. सो दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट इट. थैंक यू. थैंक्स. Anurita, could you share us your experience of working with this film and this wonderful star cast? Here. Oh, yeah, hi. Hi. My experience has been very good. It's beautiful journey. मैंने actually इस film के लिए audition दिया था. Again, Kunal M. Shah got me the film, and I'm very, very thankful to him. Not just for the film, because I have met such wonderful people, and they are, you know, आप हमें देख रहे हैं अभी. आपने जो trailer है उसमें त्रिमूर्ति है, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने, हम उन्हें त्रिमूर्ति बुलाते हैं, सॉरी उनका नाम कुछ और है. आई मीन हर एक्टर ने अपने अपने कैरेक्टर में इतनी जान डाली है और इतनी खूबसूरती से वो निकल के आया है कि मैंने ये समझा कि रोल छोटा हो या बड़ा हो, यू शुड नेवर लुक एट इट, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुल टू पोर्ट्रे वॉट एवर इज ऑफर्ड टू यू एंड वॉट एवर यू कैन डू टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी. और फिल्म की शूटिंग के टाइम मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि फिर से मैंने एक मुस्लिम लड़की का रोल किया है, और जो कहानी है वो बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई है. अफजाल सर ने बहुत अच्छे से लिखी है, और इसमें बहुत फ्लेवर्स हैं. लाइक मेरा जो कैरेक्टर है उसने शी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस which I loved portraying, because it's a challenge for an actor to go through so many emotions, because it's a normal girl जो कि प्यार में पड़ती है, फिर क्या क्या होता है उसके साथ, अपने पेरेंट्स से लड़ती है, जो भी चीज़ें हैं फिल्म में वो आपको देखनी पड़ेंगी. लेकिन it was a very beautiful journey for me. So that's about it. And लखनऊ में बहुत ठंड थी, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ खाया, मिठाई खाई. ये लोग तो, मैं वेजिटेरियन हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, और इन लोग ने तो मतलब क्या बताऊँ, खैर फोड़ दिया इन्होंने. टुंडे कबाब और पता नहीं क्या क्या मेरे सामने खा रहे होते थे और मैं ऐसे देख रही होती थी. सो बहुत कुछ एक मतलब बहुत मज़ा आया. I think she should say something about her experience of shooting. Like this is the first film you've produced with us, like nutcases like us. So you should just share how much we have troubled. Like you should just let her speak that. Yeah, please tell her what all we just. How much we made you cry? So I'm really bad at all this, but yeah, these girls, they did not trouble me at all. ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं. Especially Sandeep Au, उनका तो बस एक ही होता था कि okay now packed up, I just want to go home and sleep. I was like okay bang on, this is what I like doing. So but when they were shooting together, it was just, मुझे पता है दूसरे रूम से सुनाई दे रहा होता कि हाँ यहाँ संदीपा शायद हंस रही है, यहाँ पे अनुरिता हंस रही है. They were so loud. पूरे टाइम सिर्फ मजाक मस्ती, पता नहीं हंसते हंसते कब मूवी शूट हो गई. We really didn't realize that. और yes, it was really fun, and especially with Afzal. He's so good with his work. Even when I met him for the first time, so I just narrated the concept that I had with me, and he was like, Asha, I can do this. And the kind of confidence that he showed me in that one line, I was like, okay, take this entire concept, rewrite it, let me see what you can do. And when he came with it, with the first draft, I guess, it was bang on. I was like, I don't know anything, I want him to shoot it, because we are almost on the same page. And he did a fab job. And these girls were amazing.
And I think all the actors, all our Trimurtis and Pran and, Anita, Manish, everybody was superb in the movie. We just had an amazing experience, I guess. And yeah, Rohit also, with the chalk in his mouth, yes. The Nanga. But yeah, that's the little quirk. You really need to come and watch the movie because it's not a normal romantic comedy. It's more of a quirky, crazy ride. Yeah, you just need to come and watch this. You really have to see how just 2 words can be said over and over again by different ways, what my co-actor has done in the film. I won't say those lines right now, but you have to watch it because it's the punchline of the film when you come and watch the films. And all credit goes to him. He has a habit of, if you're shooting a scene and we have set lines and we have rehearsed the lines and we are ready to shoot, quietly he'll take one person off the set and he'll tell him few lines that, okay, he's improvised something and we are all like seriously doing it, and the other person comes and he says that line and we are like all zapped. What has just happened? So he has this habit of improvising and we are all like caught off guard. So, and he does it so beautifully, it adds to the quirkiness and fun. So Rohit, he's the, okay. I'm saying I'm also victim of this, what Anurita said. I'm also the victim on the sets. We were shooting one scene and he wanted to improvise that scene and I was not told. So he told someone in the scene and then I was like, what? This is not my line. So that he does. I think betterment of the scene, I guess, because it's benefited, to all of us, in fact. Not particularly scene, it adds a lot of, Midas touch to the film, I think. Rohit, how difficult would you say is it for a newcomer to break into this industry where there are a whole lot of star kids waiting in line, and now that you have made it, what advice perhaps? I mean, I know it's too early for advice, but do you have anything to say? Well, I'm extremely lucky, yaar. I mean, I have never thought that I'll get this, get this opportunity because I know that, it's a tough world and, there are a lot of newcomers and star kids, of course. But I think I'm just purely lucky to, have Afzal Bhai in my life and he must have seen something at least. I don't know what. But I'm really thankful to, cast me for this film. And I would just say that, just have belief because I think that's what I've been doing since over these years in Bombay. I never thought that how I'll do it, but I knew it that I'll do it. So I have just a small beginning, and let's see, hope for a great journey ahead. Are you ready for getting linked up with beautiful actresses also? He's dying to get, he's waiting for that to happen to him. Really? So with whom? Rohit, yaar, bata de, abhi likh deta. After the press conference, I'll tell you. I'll PM you. Okay? Okay. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Could we have a rerun of the songs, if possible? Sure. So just before we have rerun the of the songs, if possible? Before we have the rerun, just to let you all know, marketing and distribution consultant, Girish Wangre. A big round of applause for him, please, Girish. Entity One Entertainment Solutions. Thank you so much, and eyes on the screens for the run-through once again. Post that.